बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू कुकिंग आर्ट विद तंजीमा। आज मैं आपको कैरी का शरबत बनाना सिखा रही हूँ। इसको मैंगो स्क्वॉश भी कहते हैं। मैंगो स्क्वॉश भी यही होता है जो बाहर बाज़ार में आपको मैंगो स्क्वॉश के नाम से मिलता है, वो यही सेम कैरी का शरबत होता है। बस इसके अंदर प्रिजर्वर डाला हुआ होता है ताकि महफूज किया जा सके और ख़राब ना हो ये, इसलिए इसके अंदर प्रिजर्वर डाल देते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या चीज़ डालनी है। तो मैंगो स्कॉच बनाने की तो ये 1 महीने 2 महीने तक भी ख़राब नहीं होता। तो सबसे पहले हमने लिए कैरियाँ, 1 किलो लिए हमने। उसको हम अच्छी तरीके से छिलका और गुठलियाँ अलग कर लेंगे। फिर हम बताते हैं आपको कि इसके अलावा हमने और क्या क्या चीज़ें लिए। कैरियों को सबको हमने छील के और काट लिया है। देखिए ऐसी वाली जो कैरियाँ होती हैं ये शरबत बनाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। पीली वाली भी ले सकते हैं, लेकिन पीली वाली में थोड़ी चीनी कम डालती है, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा ये ऐसी वाइट वाली कैरियों का होता है। 1 किलो कैरियाँ हमने सारी छील ली हैं, इसका छिलका और गुठलियाँ अलग कर ली हैं। 1.5 लीटर मैंने पानी लिया है, पानी और 2.5 कप मैंने चीनी के लिए हैं। अगर कैरियाँ थोड़ी मीठी हों, कम खट्टी जो होती हैं, तो आप 2 कप चीनी लीजिएगा। इसके अलावा मैंने लिया है 1/4 टेबल स्पून नमक का लिया है मैंने, और 1/4 टेबल स्पून जो है काला नमक लिया है मैंने। काला नमक का टेस्ट बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता, तो वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालती हूँ कैरियाँ पानी में। अपने 1.5 लीटर के करीब मैंने पानी लिया है और उसमें मैंने कैरियाँ डालकर उबालने रख दी हैं। ये जब तक कैरियाँ उबल जाती हैं हम अपनी फ्लेम हमने अपनी ऑन कर दिए और हमारी कैरियाँ उबल रही हैं। कैरियाँ उबल जाएंगी, इसके बाद हम ग्राइंडर में डाल के सब कैरियों को ग्राइंड कर लेंगे। कैरियाँ हमारी उबल गई हैं, 10 मिनट लगे हैं इसको गलने में। अब मैं इसको जग में डाल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से निकाल के आप इसे जग में डाल दीजिए और ग्राइंड कर लीजिए। साथ ही इसके अंदर हम चीनी भी शामिल कर देंगे। चीनी हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी आधी आधी करके, और ये नमक भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। सारी कैरियाँ हमने ग्राइंड कर ली हैं अच्छी तरीके से जग में डालकर। उसके बाद हमने इसमें 1 लीटर पानी और शामिल किया। ये देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए शरबत, ये इतना अच्छा खासा गाढ़ा है। ये देखिए ये कैरी का शरबत तैयार है। ठंडा ठार करके इसमें आप बर्फ़ डाल के पीजिए। अगर आपको इसका स्कॉच बनाना है तो पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट 1 ग्राम इसके अंदर आप शामिल करके 15 दिन के लिए इसको बोतल में भर के अच्छी तरह रख दीजिए। बोतल स्टरलाइज होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और उसके पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट शामिल करने के 15 दिन बाद तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करें। 15 दिन के बाद ये शरबत इस्तेमाल के काबिल है, ये स्कॉच बन जाता है। स्कॉच इसी तरीके से बनता है, मैंगो स्कॉच। हमें ये सेव नहीं करना है, अभी ख़त्म करना है, इसलिए हम इसका स्कॉच नहीं बनाएंगे। तो कैरी का शरबत ही के तौर पे हम इसे पियेंगे। इससे लू नहीं लगती है, गर्मियों में बहुत ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है और फ़ायदेमंद होता है। ये गर्मी की तासीर को कम करता है और गर्मी को बर्दाश्त करने के काबिल बना देता है। गर्मी की हिद्दत को भी कम करता है। इसको पीने के बाद फरहत बख्श एहसास होता है। इसके अंदर बर्फ़ डाल के ठंडा यक करके आप पी सकते हैं। इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो आपको फौरी तौर पे मिल जाए। अल्लाह हाफिज़। 2 3